अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू बहानूर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कुछ सेकंड्स के लिए रुक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कर सकें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, आज के व्लॉग की तरफ। आपको आज का मेरा व्लॉग थोड़ा एक अलग अलग जगह से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरा मतलब रोज़ का व्लॉग घर से या किसी घर के किसी एक नुक्कड़ से स्टार्ट होता नजर आता है। आज ऐसा हुआ था, घर के सारे काम निपटने के बाद फूफा आई हुई थी, फूफा की छोटी बेटी आई हुई थी और उनकी बेटी को लेके मैं आ गई थी मार्ट पे। तकरीबन मगरिब का टाइम होने ही वाला था। हार्डली काम ख़त्म करते करते नाना करते करते फिर भी ये टाइम आ ही गया, और वो चाह रही थी कि वो पार्क में जाए और जाके वहाँ पे स्विंग्स ले। तो मैंने कहा पहले मार्ट पे चलते हैं, मार्ट से कुछ चीज़ें लेते हैं, और उससे वहाँ पे जाने से पहले मैंने कहा था मैं पहले हंडिया शंडिया बना जाऊँ। और जी मैंने आपके साथ इस व्लॉग में जो थी वो शामी कबाब की रेसिपी शेयर करनी थी, लेकिन मुझे मोहम्मद अली ने इतना तंग किया और फिर कुछ गेस्ट भी आ गए अचानक से, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ गए, तो मेरे से वो वाली रेसिपी जो थी वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन आप मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिएगा। ज़रूर इसलिए देखिएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया था बहुत बड़ा, यानी कि तकरीबन क्या है पूरे पाकिस्तान में था आई थिंक सो, उसके जो क्लिप्स हैं उस दिन के वो मैंने कुछ जो है वो इस व्लॉग में एंड इसके एंड पे, इस व्लॉग के एंड पे जो मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। तो जी मार्ट पे कुछ चीज़ें लेनी थी, मार्ट पे चीज़ें ले रहे थे। मैंने मोहम्मद अली के लिए जूस लेना था, तो मुझे जूस नहीं नज़र आ रहा था कि मैंने नेस्प्रूटा का लेना था या नेस्ले का लेना था। और मैं हमेशा जब भी जूस लूँ या कोई चीज़ लूँ तो मैं उसकी जो है एक्सपायरी डेट लाजमी तौर पे चेक करती होती हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है, मोस्टली नहीं तो रेयरली जो है ना एक्सपायरी चीज़ भी पड़ी होती है उनकी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो सेल आउट नहीं हुई होती, तो वो वैसे ही रह चुकी होती है। तो आप उसकी जो है वो एक्सपायरी लाजमी देख लिया करें। अब हम अपनी चीज़ों का बिल करवाते हैं और यहाँ पे सारे बच्चे ना मार्ट में मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कैमरा लेके किस तरह घूम रही हूँ। तो मैंने कहा बच्चों परेशानी हो, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आप मेरे व्लॉग्स को देखना। मोहम्मद अली मेरे से बातें करने लगे हंस हंस के, जैसे मैं ना उसके साथ बातें कर रही हूँ। तो तभी मैं थोड़ा बहुत ना मतलब इस तरह से इस टूर में बात करने लगी सडनली। तो जी हमने अपनी चीज़ें ली और वापसी पे चलते हैं पार्क की तरफ। पार्क में जाएंगे जाते हुए ना, तो यहाँ पे ना मोस्टली दूसरे गेट पे ना अक्सर वॉचमैन के पास ही कुछ जो है ना डॉग्स शॉग्स बैठे होते हैं। तो हमें वो एक डॉग शॉग नज़र आ गया था, तो हमने तो वहाँ से जी धुड़की लगाई भागने की। और तकरीबन धूप भी जा ही चुकी थी, वैसे भी शाम हो रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि बस वो थोड़ी सी स्विंग्स ले और हम घर को चलें। पता नहीं मैं पार्क में गई, वैसे भी मैं घर के गेट से अक्सर देखती रहती हूँ, बच्चे पतंगों के लिए इतने बेताब हुए होते हैं। और पहले तो इतना नहीं होता था पतंगे, लेकिन अब इतनी पतंगे उड़ रही होती हैं कॉलोनी में भी, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बीच ही बड़े बीच ही छोटे, हर साइज की कह दें आप, वो पतंगों के लिए लड़ झगड़े होते हैं। और अक्सर बच्चों को तो मुझे खुद गेट खोल के तो उनकी लड़ाई ख़त्म करनी पड़ती है। और अगर वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को पतंग ना दे ना, जो मतलब लुटते हैं, कटी हुई पतंग आती है वो, तो दूसरे बच्चे गुस्से से उसकी पतंगे फाड़ जाते हैं कि अगर तुमने हमें नहीं देनी तो हमने तुम्हें भी नहीं देनी। मतलब अजीब बात है बच्चों की भी। तो हम यहाँ पे स्विंग्स वाली एरिया में, तो वो ऑलरेडी स्विंग्स पे लड़ाई हो रही थी कि जी हमने बैठना है, आप अब हमें दे दे, आप कब से ले रही हैं। और एज वेल मेरी हमेशा से ज़ुबान नहीं टिकती, और मैं फिर जाके थोड़ा बोली, मैंने कहा अगर आप कब से ले रहे हैं, अगर नहीं भी ले रहे तो इट्स ओके, 5-5 मिनट सारे ले लो बच्चे टर्न वाइज, और ताकि सबकी बारी आ सके और सब अपने अपने घरों में जा सके, क्योंकि शाम हो रही है और ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जी इनकी लड़ाई बच्चों की ख़त्म की, तब तक कज़न जो थी वो चॉकलेट इंजॉय करने लगी अपनी, जो उसने अपने लिए ली थी, और मैंने कैटी चिंस लिए थे अपने लिए। मुझे कैटी चिंस बहुत 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 मज़े के लगते हैं। अच्छा जी मोहम्मद अली को भी पसंद है कैटी चिंस। मोहम्मद अली को मैं स्लांटी खोल के दे दूँगी ताकि वो स्लांटी को एंजॉय करे। बच्चे यहाँ पे फटाफट 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 जो है वो स्विंग्स ले रहे हैं, और मोहम्मद अली देख रहा है कि मैं कब स्विंग पे बैठूंगा। मोहम्मद अली ना अपने बाबा के साथ आता होता था, जब उसके बाबा पहले वाली जॉब करते थे, तो वो ऑलमोस्ट जो थे ना वो मगरिब टाइम घर आ जाते थे, तो तब गर्मियाँ भी थी, और उसके बाबा इसको लेके पार्क में आ जाते होते थे। मैं अपने घर के काम समेट लेती होती थी, और फिर इसने पार्क में इंजॉय करना होता था, कभी स्लाइड्स पे, कभी स्विंग्स पे, और कभी वो राउंड वाला सर्कल वाला जो झूला है ना वो साइड पे लगा हुआ चेयर्स वाला, उस पे। तो बस इसको तभी स्विंग्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहचान है। तो ये लाज़मी तौर पे अगर इस तरफ को आए ना तो इशारा करेगा और मतलब ज़िद करेगा कि मुझे इस तरफ को लेके चलें। और जी कज़न ले रही है स्विंग्स, और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो शायद पतंग कटी है, और इर्द गिर्द से और पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, और मैं बस इनका तमाशा ही देख रही थी कि करते क्या और करते नहीं।
2 बच्चे इस तरफ से आ रहे हैं, 4 उस तरफ से आ रहे हैं, 5 उस तरफ से आ रहे हैं। तो मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो बस फटाफट जो था वो घर आ गए थे। और घर आके अभी मोहम्मद अली के दादा बू का खाना मैंने बना के दिया था कि माशाल्लाह से गेस्ट आना शुरू हो गए। गेस्ट कौन थे? मेरी दादी माँ और दादा बू भी लगते हैं, और मेरे हस्बैंड के जो हैं ताया बू और तायम हैं, और साथ में पुप्पो हैं और अंकल हैं, और ये सब आ गए हुए थे। और फिर उनको खाना सर्व करना था, उसके लिए कुछ चीज़ें बाज़ार से मंगवाई अब्दुल्ला से फटाफट। और फिर छोटी पुप्पो ने खाना खाया तो वो कहने लगी अब मुझे छोड़ें, तो अब्दुल्ला ही छोड़ने जा रहा था उन्हें। वो मेरे घर के पास रहती हैं, तो वो छोड़ने जाने लगा था, तो कहने लगा कि मामा आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ। मुझे आप ही नहीं कहता, मुझे मेरे नाम से बुलाता है। मैं कहूँ कि मेरी इतनी इज्जत नहीं करता वो। बहरहाल तो फिर हम भी चले गए, हमने कहा चले, हमने अभी तो आ जाना, फिर आके है ना फटाफट इनको चाय बना देंगे। और जाते हुए मैं ना शामियाँ रख गई थी चूल्हे पे, ताकि वो हल्की आँच पे जो है वो पकती रहे, और फिर आके उन्हें शेप वगैरह दे लेंगे, उन्हें कूट शूट लेंगे, आई मीन चॉप शॉप कर लेंगे। बस फिर आके उन्हें चाय वगैरह बना के दी, और फिर शामियाँ बनाते हुए मुझे रात के 12 बज गए। और फिर मुझे खुद को होश नहीं थी मैं कहाँ पड़ी और कहाँ नहीं। होता है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट। और जब मैं ये सब कामों में बिजी थी ना, वहाँ पे सारे भाभी और भाई लोग और कज़न सारे जो थे ना, वो फूड को इंजॉय कर रहे थे अपना, यानी कि उनका जो था वो सारियाज़ पे डिनर था। उन सब ने सडन प्लान बनाया था और सब वहीं पे गए हुए थे, और मुझे क्लिप्स सेंड किए उन्होंने कि हम तुम्हें याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे हिस्से का जो है ना एक आधा पिज़्ज़े का स्लाइस कोई एक आधा खा लो, तो मैं यही समझूंगी कि मैंने खा लिया। सो द डे इज़ हेयर। जब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ था, तो सब खाला की तरफ जा रहे थे। खाला की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो था ना, मतलब उनका सोलर तो था ही, और उसके अलावा उनकी गैस आती रहती, उनकी गैस इशू नहीं होती, यानी कि इस तरह से कि रात 9 बजे से पहले कहीं नहीं जाती उनकी गैस। तो मुझे कज़न लेने आ गया था, मैं अपने घर से वहाँ चली गई थी बाइक पे उसके साथ, और बाकी सब जा रहे थे, उनका ऑटो ख़राब हो गया था। इनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। और जी जब तक मैं पहुंची मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, और जाती फिर खाना खाया। और इनका भी जो था सोलर वो जवाब दे गया था, क्योंकि सुबह से तो चल रहे थे, और धूप भी इतनी कुछ खास नहीं निकलती आजकल, आपको पता है क्लाउडी वेदर होता है। और यहाँ पे मैं भी खाना एंजॉय कर रही हूँ, और इतना बुरा हाल हो गया था, आप यकीन करें, मतलब पहली दफ़ा एहसास हुआ बिजली के बगैर क्या ज़िंदगी है, कोई भी ज़िंदगी नहीं है। हर चीज़ ही बहुत मुश्किल लग रही थी, सड़कों पे अंधेरा, घरों में अंधेरा, लोगों के सोलर काम करना छोड़ के यूपीएस जवाब देगी, मतलब हर चीज़ ने एंड कर दी हुई थी। मामा घर के लिए हंडिया भी खाला की तरफ से बना के लेके जा रही थी, तो मामा किचन में थी, वो हंडिया बना रही थी। और फिर हमने थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद हमने घर के लिए निकल जाना था। और खाला ने बनाए पकोड़े, इतने मज़े के पकोड़े बनाए, मुझे तो अपने बनाए हुए पकोड़े याद आ गए जो मैं रमज़ान में बनाती हूँ। और बहुत मज़ा आया, आपने मेरे व्लॉग को होपफुली इंजॉय किया होगा। और जी बस पकोड़े बन के रेडी हो चुके थे और हमारे सामने आ चुके थे, और बहुत मज़े के बने थे। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा पकोड़े खा लिए, गर्मा गर्म पकोड़े आते गए, और मैं बच्चों के साथ मिलकर सबके साथ मिलकर खाती गई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। होपफुली आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़।